प्रकार हम गलातियों में पढ़ते हैं 3:13 में लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो सच में एक क्रूस की जो मृत्यु थी वो रोमी साम्राज्य के सामने एक शर्मिंदगी की मौत थी, बहुत ही ऐसे शापित वाली मृत्यु थी। लेकिन उस मृत्यु को हमारे प्रभु ने हमारे लिए सहा। तो कलीसिया, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कितने समय तक ऐसे क्रूस पर रहे, है ना, कितने समय तक वो क्रूस के ऊपर रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, आज का जो दिन है हम सबके लिए बहुत ख़ास दिन है। आज गुड फ्राइडे का दिन है कलीसिया। और कलीसिया, आज हम ये सीखेंगे कि इसको गुड क्यों कहा जाता है, फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप सुनते होगे संसार में कोई भी, है ना, ऐसे मृत्यु वाला जो दिन होता है तो उसको पूरे सोग के साथ, पूरे दुख के साथ उस दिन को मनाया जाता है ना। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन हमारे लिए गुड क्यों है ना। इस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि एक मसीह के मरने के द्वारा बहुत सारे मसीह क्या उठेंगे, ऐसे जीवित हो उठेंगे, है ना। और जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित होते हैं, हम भी प्रभु के साथ क्या हो जाते हैं, ऐसे जीवित हो जाते हैं। तो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर उठाया और हमें पापों से, गुनाहों से क्या किया, आज़ाद किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, बहुत ही आज हमारे लिए एक मुबारक दिन है कि आज के दिन हमारे लिए एक मसीहा हमारे लिए कुर्बान हुआ, है ना। और हमारे सारे दुखों को, दर्दों को, परेशानियों को, हमारी शर्मिंदगी को, हमारी सब प्रकार के कलेशों को उसने अपने ऊपर उठा करके हमें प्रभु ने क्या कर दिया, ऐसे आज़ाद कर दिया। और आज का दिन हमारे लिए मुबारक दिन है, क्रूस पर यीशु मसीह के चढ़ने का दिन है। और कलीसिया, आपने सुना होगा आज तक किसी और फ्राइडे को गुड नहीं कहा जाता, लेकिन यही एक फ्राइडे है जिस फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं हम सब के लिए। तो वो फ्राइडे क्या है, हम सब के लिए ऐसे गुड है ना। तो सच में हम देखते हैं संसार में बहुत सारे, है ना, पीर पैगंबर बहुत बहुत ऐसे हैं, लेकिन उन किसी का भी जो मृत्यु का दिन है वो इस प्रकार खुशी के साथ नहीं मनाया जाता है ना। तो कलीसिया, क्योंकि हम आज के दिन अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को ऐसे कुर्बान किया और हमें सारे गुनाहों और पापों से क्या किया, आज़ाद किया। और आज जो हम शांति वाला जीवन जी रहे हैं, आनंद वाला जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। अगर कोई छोटा मोटा हालात भी आता है तो हम यीशु के नाम से, हमारे पास एक अधिकार है, हम उसको ऐसे आउट करते हैं तो वो चला जाता है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, वो अधिकार को जानता है। तो कलीसिया, इसी तरह आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर ऐसे चढ़े, है ना। हम सब के लिए प्रभु ने बहुत सारा दर्द सहा। जिस प्रकार हम पिछली वीडियो में ऐसे सीखा है हमने कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए जो दर्द सहा, किस प्रकार उसके मांस ऐसे उधेड़ते थे, है ना। जब कोड़े उसके ऊपर पड़ते थे बदन के ऊपर तो मांस ऐसे उसके बदन से ऐसे लटकने लगा, पूरा ऐसे हड्डियां और पूरा पंजर ऐसे अंदर से दिखने लगा ना। हमारी शर्मिंदगी को उसने कांटों का ताज उसको गूंथ करके कांटों का ताज ऐसे पहना दिया, हमारी शर्मिंदगी को उसने कांटों का ताज पहनकर ख़त्म किया। तो कलीसिया, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कितने समय तक ऐसे क्रूस पर रहे, है ना, कितने समय तक वो क्रूस के ऊपर रहे। तो सबसे पहले हम क्रूस के बारे में ऐसे जानते हैं कि जो क्रूस है वो रोमी साम्राज्य के द्वारा, जैसे बहुत ऐसे जिनको मृत्यु दंड मिलना होता था, ये क्रूस उनके लिए होता था ना, जिन्होंने बहुत बुरे पाप किए होते थे, कोई गुलाम होते थे, विदेशी होते थे, विद्रोही होते थे, या फिर जिन्होंने बहुत ही बुरे पाप किए होते थे, ये क्रूस उनके लिए ठहराया जाता था कि इतनी
उनके लिए ये एक श्रापित ऐसी मृत्यु थी, है ना। जिस प्रकार हम गलातियों में पढ़ते हैं 3:13 में लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो सच में एक क्रूस की जो मृत्यु थी वो रोमी साम्राज्य के सामने एक मतलब एक शर्मिंदगी की मौत थी, बहुत ही ऐसे मतलब शापित वाली मृत्यु थी। लेकिन उस मृत्यु को हमारे प्रभु ने हमारे लिए सहा। और हम देखते हैं कलीसिया की किस मतलब कौन से समय तक, कितने बजे तक प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर रहे, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम एक वचन देखते हैं, सबसे पहले मत्ती 27 का हम पढ़ते हैं 41 से लेकर 43 तक। तो लिखा, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका, ये तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए और हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, है ना। तो इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। तो हम ये देखते हैं कलीसिया, अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 45 में ऐसे लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोला, है ना, तो एली एली लमा शक्तनी, तो जब किसी ने ऐसे सुना तो अब इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि वो क्या कह रहा था कि हे परमेश्वर तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। जबकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे इसी काम के लिए रख छोड़ा था, जो काम आज मैं कर रहा हूँ तूने मुझे इसी काम के लिए ऐसे रख छोड़ा था। तो सच में कलीसिया, ये जो हम जो सीखने जा रहे हैं, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कितने समय तक रहे, कितने समय तक प्रभु यीशु मसीह ऐसे रहे। तो हम ये देखते हैं कलीसिया सबसे पहले कि जो जैसे मत्ती मरकुस और लूका ये जो समय का अंदाज़ा लगाते हैं वो मतलब यहूदी पद्धति के अनुसार, क्योंकि यहूदियों का समय का घड़ी का समय दिन, मतलब हमारा दिन इतने से इतने बजे तक है यहूदी समय, और जो रोमी साम्राज्य का दिन था वो था रात के 12 बजे से वो क्या स्टार्ट करते थे, अगला ऐसे दिन स्टार्ट करते थे। रात के 12 बजे से अगला उनका क्या हो जाता था, ऐसे दिन शुरू हो जाता था। जबकि यहूदियों के अनुसार ऐसे नहीं होता था। तो हम देखते हैं कलीसिया कि सबसे पहले क्या किया उन्होंने, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को ख़त्म करने के लिए ऐसे बहुत ऐसे षड्यंत्र, बहुत सारी योजना तैयार की। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं एक मरकुस 14 का 1 में लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे कि यीशु मसीह को पकड़कर क्या कर दें, ऐसे मार डालें। तो एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना 12 का हम पढ़ते हैं 12 से लेके 15 तक। तो लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कोई यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, ये हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे पर
चढ़ा आता है ना। तो यहाँ पर हम यीशु मसीह ने खुद को क्या किया, खुद को अपने आप को क्या घोषित किया, ऐसे राजा घोषित किया। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद को ऐसे राजा ऐसे करके घोषित किया, और जिस प्रकार राजा गधे पर बैठकर, जो शांति फैलाने वाला राजा होता था, वो ऐसे गधे पर बैठकर आता था, तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अब क्या किया, अपने आप को खुद को ऐसे इजराइलियों के सामने क्या घोषित किया, ऐसे राजा घोषित किया। तो हम देखते हैं कलीसिया कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, वो कितने समय तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर रहे और कितने समय पर प्रभु यीशु मसीह की ऐसे मृत्यु होती है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं मरकुस 15 का मरकुस 15 का हम पढ़ते हैं 24। तो लिखा है, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तो यहाँ पर जो टाइम ऐसे बता रहे हैं, एक पहर जो दिन चढ़ गया था, एक पहर जो दिन चढ़ा, वो मतलब यहूदियों के समय के अनुसार ये सुबह 6 बजे का समय है। मतलब एक पहर जो दिन चढ़ा है वो ऐसे मतलब सुबह 6 बजे का ऐसे दिन है। तो मतलब सुबह 6 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, ऐसे क्रूस पर चढ़ाया गया। और आगे लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं मतलब 15, इसके अनुसार मसीह का क्रूस पर ऐसे चढ़ाया जाना ऐसे 9 बजे शुरू होता है। 9 बजे यहाँ पर ऐसे लिखा है, मतलब सुबह उनका जो दिन शुरू होता है वो 6 बजे, और एक पहर दिन शुरू है 9 बजे। उनका ये जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की जो प्रक्रिया हुई है वो ऐसे 9 बजे शुरू हुई है। तो दिन उनका जो शुरू होता है वो सुबह 6 बजे शुरू होता है। लेकिन जो रोमी पद्धति के अनुसार जो वो घड़ी ऐसे मतलब, क्योंकि जो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को ऐसे पिलातुस ने घोषित किया था, कि पिलातुस ने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ऐसे हो चुकी है ना। तो पिलातुस ने कौन सी ऐसी घड़ी के अनुसार बताया, उनको बताया रोमी पद्धति के अनुसार। तो लेकिन जो यहूदी इसका अनुमान लगाते हैं, वो अपनी जो मत्ती मरकुस लूका जो इसका अनुमान लगाते हैं, वो लगाते हैं यहूदी पद्धति के अनुसार। तो हम वचन पढ़ते हैं कलीसिया 27 का हम पढ़ते हैं 45, 27 का 45 में, मत्ती 27 का 45। में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, है ना, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तो तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तो और फिर आगे लिखा है, जो वहाँ खड़े थे, 47 में लिखा, जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सर कंधे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मतलब दोपहर से लेकर तीसरे पहर, इसका मतलब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 12 बजे से लेकर यहाँ पर लिखा है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, है ना। मतलब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे एरिया में क्या छाया रहा, लिखा है तीसरे पहर से लेकर देश में ऐसे अंधेरा छाया रहा, है ना। जब यीशु मसीह को 9 बजे ऐसे 6 बजे प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आते हैं, पकड़ करके लेकर आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को 9 बजे वो क्रूस पर मार पिटाई करके प्रभु यीशु मसीह को 9 बजे वो क्रूस पर ऐसे चढ़ा देते हैं। और 9 बजे से लेकर अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कितने बजे प्राण छोड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बजे अपने प्राण छोड़े हैं, है ना।
तो 3 बजे जिस प्रकार हम ऐसे वचन और देखते हैं 87 का 50 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मतलब अब उनको पता चल रहा है कि हाँ, ये सचमुच क्या था, ऐसे परमेश्वर का पुत्र था। तो सच में कलीसिया हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे चढ़े, तो मतलब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस देश में क्या छा रहा है, अंधेरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितने बजे क्रूस पर चढ़ा दिए गए? सुबह 9 बजे। 9 बजे से लेकर अगर हम 3 बजे तक गिनते हैं तो 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे टंगे रहे, 6 घंटे, और 3 बजे जाकर प्रभु यीशु मसीह ने प्राण ऐसे छोड़ दिए, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया, यूहन्ना 19 का 34 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 19 का हम 34 में ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेंधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। तो अगर हम इसको ऊपर से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा 31 से पढ़ते हैं, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि शब्द के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि अब ये कौन सा दिन आ चुका है, ऐसे शब्द का दिन आ चुका है। तो उन्होंने ऐसे यहूदियों ने क्या करा, यहूदियों ने कहा कि इनकी टांगों को क्या कर दो, ऐसे तोड़ दो, क्योंकि टांगे तोड़ देंगे तो जल्दी क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे और इनको क्रूस पर से क्या किया जाएगा, ऐसे उतार लिया जाएगा, है ना। तो लिखा है कि यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि शब्द के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। उसकी टांगे जब उन्होंने आकर देखा कि मतलब प्रभु यीशु मसीह तो पहले से ही क्या हो चुके हैं, ऐसे मर चुके हैं, और उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेंधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा गया, जिसे उन्होंने बेंधा उस पर वे दृष्टि करेंगे, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ऐसे भविष्यवाणी करी, पूरा मांस तो ऐसे उधेड़ दिया गया, लेकिन यीशु मसीह की कोई भी हड्डी तोड़ी ऐसे नहीं जाएगी। तो सच में जैसे उन्होंने बोला कि तुम जाकर जल्दी से इनकी टांगे तोड़ दो ताकि ये जल्दी मर जाए और जल्दी इनको क्रूस पर से क्या कर लिया जाए, ऐसे उतार लिया जाए, ना। लेकिन जब वो ऐसे टांगे तोड़ने लगे तो प्रभु यीशु मसीह उससे पहले ही ऐसे मर चुके थे, है ना। तो सच में प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे हैं कलीसिया, तो ये जो यूहन्ना समय बताता है, ये रोमी पद्धति के अनुसार, तो इनको भी ऐसे यूहन्ना यीशु के शरीर को ऐसे लिखा है और यीशु के शरीर को नीचे ऐसे उतार लाए। यीशु सुबह ऐसे 9 बजे से लेकर के ऐसे 3 बजे तक क्रूस पर रहे। सुबह 9 बजे से लेकर ऐसे लिखा है 3 बजे तक क्या हुए, ऐसे क्रूस पर रहे। तो हम देखते हैं कलीसिया 19 का हम पढ़ते हैं 14। 19 का 14 में लिखा है,
लिखा ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था, तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। है ना। तो ये अब अपना कौन सा समय बता रहा है? छठा घंटा। मतलब सुबह ऐसे, मतलब रात को इनका दिन चढ़ा है, 12 बजे के बाद इनका दिन शुरू हुआ है। तो अब ये पिलातुस जो है वो क्या बता रहा है? अब ये छठा घंटा बता रहा है, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। अभी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ऐसे नहीं चढ़ाया है, अभी प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आए हैं ना। तो ये छठा घंटा बता रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कौन से समय पर ऐसे चढ़ाया गया? ऐसे 6 बजे तो उसको पकड़ कर के ऐसे लेकर के आए हैं, और कितने बजे क्रूस पर चढ़ाया है? 9 बजे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जो यूहन्ना जो समय बता रहा है वो कौन सी पद्धति के अनुसार? रोमी पद्धति के अनुसार। लेकिन जो मत्ती, मरकुस, लूका जो समय बता रहे हैं वो कौन सी पद्धति के अनुसार बता रहे हैं? वो तीसरा पहर ऐसे, मतलब एक पहर फिर तीसरा पहर ऐसे करके समय बता रहे हैं। और ये कौन सा बता रहा है? ये छठा घंटा बता रहा है। मतलब कुल मिलाकर हमें ये मतलब समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ऐसे क्रूस पर ऐसे टंगे रहे। कलीसिया सच में सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए ऐसे कितना दर्द सहा है, कितना दुख सहा है, जो आज के दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे कुर्बान हुए। लेकिन फिर भी हम लोग इसको सोग का दिन नहीं मानते, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए ऐसे बहुत, हमारे लिए ये उद्धार का दिन है, हमारे लिए ये छुटकारे का दिन है, हमारे लिए ये मुक्ति का दिन है। और जब ईस्टर का दिन समय आएगा कलीसिया, तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का समय वो हमारे लिए और भी आशीषित दिन है। उसमें हम सब जी उठे जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो सच में कलीसिया अब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह कितने समय तक ऐसे क्रूस पर ऐसे रहे। आज का ये जो गुड फ्राइडे का दिन है कलीसिया, गुड फ्राइडे जो हमें परमेश्वर ने आज का हमें ये दिन दिया है, आज का गुड फ्राइडे के ऊपर हम ये प्रभु यीशु मसीह के इस मतलब इसकी चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, सोच के देखो कलीसिया, जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया हो, हाथों और पैरों में कील ठोक दिए गए हो, उसने आप सब के लिए 6 घंटे तक ऐसे क्रूस पर वो टंगा रहा। 6 घंटे तक वो क्रूस के दर्द को सहता रहा, वो उन दर्दों को सहता रहा ताकि आपको कोई भी दर्द सहना ना पड़े। आज कोई दर्द, आज कैसे हम ऐसे देखते हैं कि बड़े बड़े रोगी आते हैं, बड़े बड़े दुखों में आते हैं, जिनको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो किस प्रकार उनका उद्धार होता है, किस प्रकार उनका छुटकारा होता है। तो कलीसिया आज का दिन हमारे लिए कोई सोग का दिन नहीं है, हमारे उद्धार का दिन है, हमारी मुक्ति का दिन है। एक मसीह के मरने के द्वारा बहुत सारे मसीह जीवित होने का दिन है, बहुत सारे मसीह जीवित हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से अपने बारे में भविष्यवाणी करी थी कि जब तक ये दाना, ऐसे गेहूं का दाना लेकर के कहते हैं कि जब तक ये दाना मिट्टी में मिलकर मर नहीं जाता, तब तक ये फल नहीं ला सकता। तो सच में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना हमारे लिए क्या है? बहुत ब्लेसिंग है, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए छुटकारा है, हमारे लिए शर्मिंदगी का ख़त्म होना है, हमारे लिए दुखों का, बीमारियों का, रोगों का ख़त्म होना है। तो सच में कलीसिया आज का ये दिन हम हमेशा अपने प्रभु के लिए ऐसे धन्यवाद करके बिताते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु। सच में प्रभु, अगर आप आज के दिन हमारे लिए नहीं मरते प्रभु, तो आज भी हम उन्हीं दुखों में पड़े रहते, और आज भी हमें नहीं पता होता कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। आज भी हमें नहीं पता होता कि इन दुखों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इन बीमारियों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए क्रूस पर दर्द सहकर हमें जीवन दिया, हमें बहुतायत का जीवन दिया, हमें आनंदित जीवन दिया। तो प्रभु का हम बहुत बहुत दिल से कलीसिया धन्यवाद करते हैं, और जो भी आज हमें परमेश्वर ने सिखाया उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ऐसे प्रभु परमेश्वर पिता का और धन्यवाद करते हैं। तो सच में कलीसिया, सबको जय मसीह की।